एक मित्र ने पूछा है, पिछली बार आप अंधकार पर बात कर रहे थे। आपने कहा कि अंधकार परमात्मा जैसा है या परमात्मा अंधकार जैसा है। इस विषय पर कुछ विस्तार से बात करने की कृपा करें। परमात्मा की परिकल्पना प्रायः प्रकाश की तरह की गई है, लेकिन कुछ परंपराओं में और खास तौर से भारत में परमात्मा को अंधकार की तरह भी देखा गया है। वैसे भी परमात्मा के बारे में हम जो कोई भी बात करते हैं वो एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है, वो टोटलिटी नहीं है। टोटलिटी के बारे में, परिपूर्णता के बारे में कोई बात परिपूर्णता से कहा जा सकना संभव है भी नहीं, क्योंकि कहना ही बात को अधूरा करता है। कहने की प्रक्रिया में ही कुछ छूट जाता है। इसलिए जब भी कोई बात कही जाएगी, कितनी भी परिपूर्णता से कहने का प्रयास किया जाए, तब भी उसमें कुछ न कुछ बाकी रह जाएगा। ये हमारे बोलने का, हमारी भाषा का एक ढंग ही है और इसे स्वीकार करके ही हमें बातों को समझना चाहिए। तो देखा जाए बातें दोनों एक साथ सही है, इसीलिए सत्य को कहते हैं विरोधाभासी है, पैराडॉक्सिकल है। अक्सर दोनों ध्रुव एक साथ सही हो जाते हैं। तो परमात्मा की परिकल्पना जिन्होंने प्रकाश की तरह की है वो भी ठीक है, और जिन्होंने परमात्मा की परिकल्पना अंधकार की तरह की है वो भी ठीक है। लेकिन जिन्होंने परमात्मा को अंधकार की तरह देखा, जाना, महसूस किया, उनका अनुभव कहीं ज्यादा व्यापक है, कहीं ज्यादा गहरा है। क्योंकि अंधेरा आधारभूत है, वो नष्ट नहीं होता, स्वयंभू है। प्रकाश नष्ट भी होता है, आता भी है, जाता भी है। बड़े से बड़ा सूर्य जो तुम्हें प्रकाश दे रहा है, उसकी भी एक उम्र है, एक वक्त पर वो भी विदा हो जाता है। वो अंतहीन नहीं। तुम दिया भी जलाते हो, वो तुम्हारा एक सीमित प्रकाश स्रोत है, उसे तुम जलते और बुझते भी देखते हो। लेकिन जो तुम्हारे चारों ओर प्रकाश की दुनिया है, उसका भी कोई स्रोत है, और वो स्रोत भी एक न एक दिन समाप्त होगा। ये अलग बात है कि नया स्रोत पैदा हो सकता है, हो जाए। एक सूरज नष्ट हो और तब तक पता चले कि पृथ्वी के निकट कोई दूसरा सूरज आ गया है। जीवन रहस्यों से भरा है, यहाँ कुछ भी संभव है। लेकिन अंधकार जैसा है वैसा ही रहता है, उसके मिटने की कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि वो अनुपस्थित है, एब्सेंस है। अंधकार को परमात्मा की तरह इसलिए शायद नहीं देखा जा सका क्योंकि अंधकार में कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो तुम्हारे व्यक्तित्व को पूरी तरह समाप्त कर देती हैं। और मनुष्य जीता है व्यक्तित्व के माध्यम से। अंधकार और व्यक्तित्व के बीच में एक विरोध है। व्यक्तित्व के लिए प्रकाश चाहिए। प्रकाश तुम्हें आकार देता है, तुम्हें चेहरा देता है, तुम्हें एक व्यक्तित्व देता है, तुम्हें एक पर्सनैलिटी देता है। प्रकाश हटा लो, चेहरा खो जाता है, तुम्हारा आकार खो जाता है, और साथ ही तुम्हारा व्यक्तित्व भी खो जाता है। और व्यक्तित्व का होना ही तनाव है।
मनुष्य के जीवन में जो स्ट्रेस है वो उसके अपने व्यक्तित्व का है, जो उसने बनाया हुआ है। इसीलिए प्रकृति ने बहुत करुणापूर्ण ढंग से 24 घंटे में कुछ लम्हे ऐसी व्यवस्था करी है कि थोड़ी देर के लिए कम से कम उसका व्यक्तित्व विदा हो जाए, ताकि वो तरोताजा हो सके। तुम नींद में जाते हो, तुम्हारा व्यक्तित्व विलीन हो जाता है। तुम कौन हो, क्या हो, गरीब हो, अमीर हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, सुखी हो, दुखी हो, क्या हो, सब खो जाता है। नींद में एक अलग दुनिया है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। गहरा विश्राम घट रहा है, लेकिन व्यक्तित्व तो कहीं नहीं। और शायद विश्राम घट ही इसलिए रहा है कि व्यक्तित्व तो नहीं है। फिर तुम नींद से बाहर आते हो, फिर रोशनी तुम्हें दिखाई देती है, फिर तुम्हारी दुनिया वापस लौट आती है, फिर तुम अपना व्यक्तित्व पहन लेते हो और फिर से तुम्हारा तनाव प्रारंभ हो जाता है। फिर से तुम अमीर गरीब हो जाते हो, सुखी दुखी, बीमार स्वस्थ, जैसे भी हो वैसे फिर हो जाते हो। तो कई बार मुझे लगता है कि अगर ध्यानपूर्ण प्रक्रिया से ही हम व्यक्तित्व रहित जीवन जीना प्रारंभ करें तो हम हमेशा विश्रामपूर्ण रह सकते हैं। और व्यक्तित्व रहित होने का अर्थ इतना ही है कि जो व्यक्तित्व तुम्हारे पास है उसको अभिनय मात्र मान लेना, उसको एक रोल, एक खेल समझ लेना। जैसे तुम जीवन के किसी भी घटनाक्रम में हो, किसी भी व्यवस्था में हो, तो ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा अभिनय है। तुम कहीं इससे अलग हो, तुम इससे कहीं बिल्कुल अछूते हो, और तब तुम रिलैक्स्ड हो जाते हो, तुम विश्रामपूर्ण हो जाते हो, तब तुम्हें तनाव नहीं पकड़ता। और परमात्मा देखा जाए गहन विश्राम है। विश्राम की गहनतम अवस्था का ही नाम परमात्मा है। और गहनतम विश्राम तब तक हो नहीं सकता जब तक तुम अपने व्यक्तित्व से आइडेंटिफाई करोगे। सारा झगड़ा, झंझट, तनाव, विषाद सब व्यक्तित्व से आइडेंटिफाई करने से है। और उससे थोड़ा दूर हट जाओ, जो चल रहा है उसे चलने दो, उसे एक रोल प्लेइंग की तरह से, अभिनय की तरह से देखो, तो व्यक्तित्व विदा हो जाएगा, तुम विश्रामपूर्ण हो जाओगे। इसीलिए भारतीय दर्शन ने लीला की अवधारणा भी दी, कॉन्सेप्ट ऑफ लीला, अर्थात जीवन को अभिनय की तरह जीने की प्रक्रिया। हम कहते हैं भगवान कृष्ण लीलामय थे। लीलामय का अर्थ इतना ही है कि वो अपने किसी भी कार्य से, अपनी किसी भी क्रिया से तादाद में नहीं कर रहे, उससे कहीं अलग खड़े थे, उससे कहीं दूर, वो अभिनय मात्र कर रहे थे। और ऐसी ही सबकी भी संभावना है। और फिर इसमें एक और भी बात है जो बहुत रहस्यमय है कि जब तुम अभिनय की तरह से अपने रोल को प्ले करते हो तो तुम्हारी कुशलता और तुम्हारी गुणवत्ता, तुम्हारी एफिशिएंसी और तुम्हारी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि अभिनय को तो बहुत तराशा जा सकता है, गुणवत्ता खोती तभी है जब तुम आइडेंटिफाई हो जाते हो, तुम करने लगते हो, तुमको लगता है कि ये तो मैं कर रहा हूँ, और तब गुणवत्ता कम हो जाती है। अभिनय को तो किसी भी ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है। तो परमात्मा के साथ लीला की अवधारणा भी भारत ने रखी, वो भी इसीलिए कि इस अंधकार के रहस्य को समझा जा सके, उससे विरोध न पाला जाए। अब देखो, जैसे मैंने पिछली बार भी चर्चा की थी कि अगर इस कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए, कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो, तो कौन क्या है इसे पहचानना मुश्किल हो जाए। किसने कैसी ड्रेस पहनी है ये भी देखना मुश्किल हो जाएगा, कैसी ज्वेलरी पहनी है ये भी देखना मुश्किल हो जाएगा, सब मुश्किल हो जाएगा। और तब अड़चन हो जाएगी, सब एक जैसे हो जाएंगे। आवाज़ सुनी जा सकती है
लेकिन वो आवाज़ भी जब बिना आकार के देखे हुए सुनाई देती है तो वो कुछ अलग ही एहसास देती है। कभी तुमने बिल्कुल घोर अंधेरे में बैठकर बात शायद ना करी हो, अगर की है तो उसे जानते होगे, और नहीं की है तो कभी करके देखें। कमरा बिल्कुल बंद कर लें, घोर अंधेरा करें और फिर आपस में बात करें। तुम देखोगे कि बात चल नहीं पा रही ठीक से, क्योंकि बात चलने के लिए चेहरा देखना, चेहरे का हाव भाव देखना भी जरूरी होता है। या तो बात बहुत ही आध्यात्मिक तल से हो सकती है, बहुत चेतनागत तल से। व्यर्थ की बातें धीरे धीरे खोने लगेंगी, तुम देर तक नहीं कर पाओगे उन्हें। और आवाज जब तुम्हें उसका स्रोत नहीं दिखाई दे रहा होगा तो तुम्हें थोड़ा सा एक विचित्र सा एहसास होगा कि आवाज आ कहां से रही है। वो स्रोतहीन जान पड़ेगी और तुम्हें बड़ी सहजता में मेडिटेटिव एक्सपीरियंस होगा, एक ध्यानपूर्ण अनुभव होगा, जिसमें तुम अपने आप को डिसआइडेंटिफाई कर सकते हो। तुम सारी प्रक्रिया से अपने को अलग कर सकते हो। बात चल रही हो, तुम देखोगे तुम कहीं दूर उसको सुनने वाले हो। तो अंधेरे में वार्तालाप का एक बड़ा अच्छा ध्यानपूर्ण प्रयोग किया जा सकता है। अंधेरा इतना आधारभूत है कि जीवन की जितनी भी रहस्यमय प्रक्रियाएं हैं या जीवन का विकसित होना भी वो अंधेरे में ही घटता है। जैसे पिछली बार गर्भ की बात हुई थी, गर्भ में एक अंधेरा है, उसमें जीवन पनपता है। धरती के अंधेरे में बीज टूटता है, विकसित होता है। जीवन को विकास के लिए एक आधारभूत अंधेरा चाहिए। दो ध्रुव है, तुम देखो मानसिक तल पर भी। या तो तुम ठीक ठीक प्रकाश के साथ रह रहे हो तो तुम बहुत शांत होगे, ऊर्जावान होगे, या तुम बिल्कुल अंधेरे के साथ रह रहे हो तब तुम बहुत विश्रामपूर्ण होगे। लेकिन अगर बहुत कम रोशनी में तुम ज़्यादा दिन रहते चले जाओ तो तुम अवसाद के शिकार हो जाओ। उन मुल्कों में जहाँ कोहरा छाया रहता है, सूरज बहुत दिन नहीं निकलता, धुंधलका है, अक्सर लोग इस डिप्रेशन के, इस अवसाद के शिकार हो जाते हैं। अब दो घटनाएं हैं, या तो ठीक से रोशनी में वो चले जाएं या ठीक से अंधेरे को अनुभव करें। बीच की जो स्थिति है वो पीड़ित करती है, और बीच की स्थिति जीवन में कहीं भी हो वहीं पीड़ित करती है। व्यक्ति या तो इस पार हो या उस पार हो तो शांत होता है। जो बीच में है, त्रिशंकु की तरह है, वही पीड़ित है। जो बिल्कुल अज्ञानी है वो भी बहुत शांत है, बहुत प्रसन्न है, कोई तनाव नहीं है उसको। जो बिल्कुल ज्ञानी है वो भी शांत है, उसे भी कोई तनाव नहीं। जो अभी ज्ञानी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ज्ञानी है, थोड़ा थोड़ा ज्ञानी है, वही सबसे ज़्यादा कष्ट। अज्ञान और ज्ञान के बीच झूलता हुआ व्यक्ति सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है। तो इसलिए ये दो बिल्कुल ही दो ध्रुवों की अवधारणाएं हैं, अंधेरे और प्रकाश की। तुम किसी में भी प्रवेश करो और तुम उस मूलभूत मौलिक सत्य तक, उस फंडामेंटल हैपनिंग तक जा सकते हो। प्रकाश से लोग गए हैं और अंधकार से भी लोग गए हैं। दोनों से निकली हुई साधना पद्धतियां भी हैं। पिछली बार जब बात हो रही थी तो एक तथ्य था जिसे मैं बताना चाह रहा था कि कई हजार साल पहले यहूदी परंपरा से ही एक संप्रदाय टूटा था, ईसेनी संप्रदाय। ईसेनी संप्रदाय में यही मान्यता थी कि परमात्मा अंधकार जैसा है। भारत में तो इसे हमेशा से जानते रहे, और भारत के दर्शन की विशेषता यही है कि यहाँ सारे ध्रुव हमेशा उपलब्ध है, कभी भी एकांगी नहीं है। सारे ध्रुव तुम्हें एक साथ मिल जाएंगे, सारे पोल्स।
तो ईसैनी संप्रदाय में भारत से बाहर ये अवधारणा थी। और ये सुंदर है। अंधेरे से व्यक्ति रिश्ता जोड़ पाया इसलिए नहीं कि अंधेरे से उसे भय लगता है, और भय के खोने के मूल में जो मैं समझता हूं, अंधेरे से भय नहीं है, व्यक्तित्व के खोने से भय है। अगर व्यक्ति उस बात से पूरी तरह तैयार हो जाए और समझ जाए कि व्यक्तित्व किस तरह का आर्टिफिशियल क्रिएशन है, कैसा कृत्रिम निर्माण है, तो उसके जीवन से भय जाता रहेगा। कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, कोई तुम्हारा सम्मान कर रहा है, कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, कोई तुम्हारी आलोचना कर रहा है। जीवन में यही 2-3 ध्रुव हैं जो चलते हैं। 3 नहीं, 3 शब्द गलत आ गया है। 2 ही ध्रुव हैं, प्रशंसा या आलोचना। हाँ, तीसरा हो सकता है, इनके बीच भी हो सकता है, कभी आलोचना जैसी प्रशंसा है, प्रशंसा जैसी आलोचना, मिला जुला हो सकता है। जीवन में तो सारी संभावना है, देयर आर ऑल पॉसिबिलिटीज। लेकिन हम अगर अपने व्यक्तित्व से आइडेंटिफाई किए होते हैं तो प्रशंसा से बहुत प्रसन्न होते हैं, आलोचना से दुखी होते हैं। अपमान कोई करता है तो बहुत पीड़ित होते हैं, और कोई सम्मान करता है तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसी में तीसरा बिंदु साक्षी का है। साक्षी का इतना ही अर्थ है जो दोनों से संबंधित नहीं है, और साक्षी की साधना भी लोग करते हैं स्वयं रहते हुए, और यही विरोधाभास और विडंबना है कि साक्षी की साधना संभव भी नहीं है तुम्हारे रहते हुए, तुम्हारे व्यक्तित्व के रहते हुए तुम नहीं कर सकते। यानी कि तुम्हारा व्यक्तित्व जब तक है तुम साक्षी नहीं हो सकते। साक्षी एक हैपनिंग है, इम्पर्सनल हैपनिंग, निर्वैयक्तिक घटना। समझे, वो व्यक्तिगत घटना नहीं कि कोई साक्षी हो गया है। साक्षी एक हैपनिंग, इम्पर्सनल हैपनिंग, और उस घटना के माध्यम से बस देखा जा रहा है कि ये सब चल रहा है। तो व्यक्तित्व अगर हटता है तो व्यक्ति साक्षी होता है, और फिर सारे जीवन के उतार चढ़ाव को देख पाता है, उसमें उलझता नहीं। उलझता नहीं है तो उसके जीवन से भय चला जाता है, फिर कोई भय नहीं रहता। स्वामी रामतीर्थ इस साक्षी की साधना में ही जीवन पर्यंत रहे, और इस साधना के कारण ही वो व्यक्तित्व से हट गए। तो जो रामतीर्थ था वो उनके लिए कैरेक्टर रह गया, एक चरित्र रह गया। तो अक्सर वो यही भाषा बोला करते थे जिससे लोग अड़चन में पड़ते थे। वो कहते थे रामतीर्थ का सम्मान हो रहा है, रामतीर्थ का अपमान लोग करते हैं, रामतीर्थ को भूख लगी है, रामतीर्थ को नींद लगी है। तो लोग कहते थे लेकिन रामतीर्थ तो आप ही हैं। वो कहते नहीं, मैं रामतीर्थ नहीं हूँ, मैं तो उसको देखता हूँ, उसके साथ सब हो रहा है, और वो अविचलित। और फिर इसी घटना का जो अंतिम चरण था, मुझे हैरानी नहीं है कि इस साक्षी के और व्यक्तित्व के विदा होने में इतने ज़्यादा वो प्रवेश कर गए कि एक दिन गंगा में छलांग लगाकर उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। वो दीपावली के दिन ही उन्होंने छोड़ा था, दीपावली का ही दिन था। तीर्थंकर महावीर का निर्वाण भी दीपावली को ही हुआ था, और रामतीर्थ जी ने अपना शरीर भी छोड़ा था। और हो सकता है वो इतने निर्वैयक्तिक हो गए होंगे, इतने व्यक्तित्व से रहित हो गए होंगे, और इतने डिटैच हो गए होंगे कि जब उनको ये लगा होगा कि जीवन का सारा कार्य, सारा उद्देश्य पूरा हो गया, अब कुछ शेष नहीं रहा, तो उन्होंने अपने शरीर को भी गिर जाने दिया होगा। वो आत्महत्या जैसा नहीं होगा, क्योंकि आत्महत्या वही लोग करते हैं जो अपने व्यक्तित्व को बहुत कस के पकड़े होते हैं। को लगता मैं जी नहीं पा रहा हूं ठीक से, तो मुझे मरना है। यानी कि जो व्यक्ति निर्वैयक्तिक हो गया है, व्यक्तित्व रहित हो गया है, वो आत्महत्या नहीं कर सकता कभी।
वो तो पहले ही समाप्त हो चुका है, वो तो है ही नहीं। तो ये मुझे बड़ा तर्क संगत जान पड़ता है कि राम तीर्थ ने अपने शरीर को नदी में गिर जाने दिया हो एक दिन, और वो दूर खड़े देखते रहे हों कि ये राम तीर्थ और ये राम तीर्थ का शरीर विदा हो रहा है, संभव, और इससे बिल्कुल अप्रभावित रहे। ये अवस्था आए ना आए, लेकिन इतना अलग तो हर कोई हो ही सकता है कि जीवन के किसी भी पहलू से अप्रभावित रहे, और तब भय नहीं आता। ये अंधकार का एक ढंग है कि जब तुम हट गए अपने व्यक्तित्व से तो तुम अंधेरे में प्रवेश कर गए और सारा भय चला गया। हम यहाँ भारत में मृत्यु को काल कहते हैं और उसे काले रंग से दिखाते हैं। काल से ही काला रंग निकला, फिर उसे काले से चित्रित कर देते हैं मृत्यु को। तो वो भी अंधेरा है, और मृत्यु को अंधेरे जैसा कहते भी हैं लोग। तो यहाँ शब्द भी बड़े सुंदर ढंग से बनाए गए। काल मृत्यु का परिचायक है, और काल समय का भी, दोनों को एक ही ढंग से कहते हैं। समय को भी काल कहते हैं और मृत्यु को भी काल कहते हैं। और ये जो काला रंग निकलता है वो भी इसी शब्द से निकलता है। इसीलिए समय भी शाश्वत है, समय भी हमेशा रहता है, उसके ऊपर ही सारा परिवर्तन होता है। इसीलिए तीर्थंकर महावीर ने आत्मा को समय कहा था। आत्मा समय है, अर्थात वो शाश्वत है। अंधेरा भी शाश्वत है, काल भी शाश्वत है, और समय भी शाश्वत है। मृत्यु और जन्म की प्रक्रियाएं उसी के ऊपर घटती हैं। तो इस अंधेरे से घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ एक मित्रता और एक अंतर संबंध निर्मित करके तुम चल सकते हो, और ये तुम्हारे लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। साधना की दृष्टि से अंधेरे का उपयोग किया जा सकता है। कभी कभी तुम बिल्कुल अंधेरे में बैठ सकते हो। शहर में ऐसा अंधेरा मिलना दुर्लभ है, लेकिन अगर तुम अफोर्ड कर सको, मैनेज कर सको अपनी खिड़कियों दरवाज़ों को इस तरह से, अपने कर्टेन्स को, कि तुम आधा घंटा बिल्कुल घोर अंधेरे में बैठ सको, तो तुम इतने ज़्यादा पुनरुज्जीवित हो जाओगे, इतने ज़्यादा रिजुविनेट हो जाओगे कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अंधेरे में एक रहस्य है, वो गर्भ की तरह तुम्हें संभालता है, वूम की तरह, और उसी तरह तुम्हें नरिश करता है, उसी तरह तुम्हें पोषण देता है। लेकिन हम उससे अक्सर भागते रहते हैं। और तुम इस तथ्य से शायद परिचित हो या ना हो, जो लोग लगातार रोशनी में रहते हैं वो आवश्यक रूप से तनाव के शिकार हो जाते हैं। तो लोग बहुत देर तक पार्टीज करते हैं, बहुत तेज रोशनियों के बीच रहते हैं, वो तनाव के और अवसाद के शिकार होने लगते हैं धीरे धीरे। मेरा सुझाव है कि इन दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए, अंधेरे और उजाले के बीच संतुलन होना चाहिए। ये संतुलन का रास्ता ही सबसे उचित रास्ता है, क्योंकि विश्राम और सक्रियता के बीच संतुलन होना चाहिए। तो अंधकार और प्रकाश के बीच भी एक संतुलन होना चाहिए। तुम प्रकाश के साथ भी प्रयोग करो और अंधकार के साथ भी प्रयोग करो। पहाड़ों पर कभी जाने का अवसर तुम्हें मिलेगा तो वहाँ बड़ा अच्छा अंधेरा तुम्हें, या कहीं रिमोट किसी गांव में, सुदूर गांव में जाने का अवसर मिले तो वहाँ तुम्हें ऐसे मखमली और गहरे अंधेरे का अनुभव होगा जो शहर में तो बड़ा दुर्लभ है आजकल, कि कहीं न कहीं रोशनी जली रही होती तुम उस अंधेरे को अनुभव नहीं कर पाते। और वो अंधेरा जब गहरा तुम्हारे चारों तरफ होता है, बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही शक्तिशाली। विज्ञान भैरव तंत्र में अंधकार से संबंधित कुछ ध्यान विधियां भी हैं, भगवान शिव ने दी हैं। तो भगवान शिव के माध्यम से अंधकार की विधियां इतने पहले
दी जा चुकी थी और प्रकाश से संबंधित विधियां भी उन्होंने दी। भारत के दर्शन की यही विशेषता है कि यहाँ हम किसी भी चीज को छोड़ते नहीं, हर तरफ से प्रयोग कर लेते हैं। तो अंधेरे के साथ प्रयोग करने के लिए जो मैंने कुछ बातें की, उसमें पहली चीज ये है कि व्यक्तित्व से हटना, आइडेंटिफिकेशन तोड़ना, तो तुम अंधकार को समझ पाओगे और तब तुम भय से भी हट पाओगे। उसके पहले भय नहीं हटेगा। और अगर तुम भय से हट पाए, पहला तो व्यक्तित्व का भय गया, अंधेरे का भय गया, तो तीसरे ही कदम पर मृत्यु का भय भी चला जाए, या हो सकता है तीनों एक साथ चले जाए। फिर तुम्हारे जीवन में कोई भय नहीं। और जब भय नहीं है तब क्या है? उसी को प्रेम कहते हैं, उसी को आनंद कहते हैं, उसी को शांति कहते हैं। एक भयभीत व्यक्ति के जीवन में जो प्रेम, शांति और आनंद के क्षण होते हैं, वो भी बड़े कांपते हुए से और अब बिखरे तब बिखरे जैसे होते हैं। इसीलिए वो उनको पहली बात तो पाता मुश्किल से है, और पाता है तो पकड़ने की कोशिश करता है, उनको पकड़ के रख ले। पकड़ के रखा नहीं जा सकता, वो तो प्रकट होते हैं। जब भय हटा तो ये सब अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और निरंतर जीवन की प्रक्रिया के लिए जो प्रयोग है, वो लीला का जो प्रयोग है उसे करना बहुत ही सुंदर रहेगा। जितना इस लीला की अवधारणा का प्रयोग कर पाएंगे, जितना रोल प्लेइंग को देख पाएंगे, उतनी ही जीवन की जो भय की स्थितियां हैं वो समाप्त होंगी। और तब प्रकाश भी तुम्हारे लिए उतना ही सुंदर है जितना तुम्हारे लिए अंधेरा सुंदर है। और जीवन में तुम्हारे लिए कोई भी तब तुम्हारे लिए कोई नकारात्मक शक्ति नहीं। और जब नकारात्मक शक्ति नहीं है तो तुम्हारे लिए सकारात्मक शक्ति का भी कोई बहुत महत्व नहीं, क्योंकि सकारात्मक शक्ति का महत्व तभी तक है जब तक नकारात्मक शक्ति तुम्हारे अंदर अपना भाव रख रही है। तो ऐसा बिल्कुल निश्चिंत होकर जीता है, न तुम्हें कुछ नष्ट करने के लिए है, न तुम्हें कुछ परेशान करने के लिए। सब एक शक्तियों का खेल है जो चल रहा है, the play of forces, and you are just witnessing। तो इस शक्तियों के खेल को बस घटने देना है, और न तुम्हें किसी चीज से बचने की जरूरत है और न किसी चीज को अपने से परे हटाने की जरूरत है। और फिर जो चमत्कारिक बात घटती है कि जो कुछ घटता है वो परमात्मा जैसा ही होता है। परमात्मा जैसे होने का तात्पर्य है कि इमैकुलेट, ठीक वैसा ही जैसा होना चाहिए, कोई कमी नहीं, कोई समस्या नहीं। गॉड लाइक जब हम कहते हैं हैपनिंग, तो उसका अर्थ इतना ही है, जो हो रहा है वो परिपूर्ण है। तो जब तुम्हारे जीवन से नकारात्मक सकारात्मक का भेद, अंधेरे उजाले का भेद हट जाता है और तुम सबको उतने ही भय रहित चित्त से स्वीकार कर लेते हो, तो यू बिकम गॉड लाइक।